जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि साथियों राजस्थान का जो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, नया सीएम जो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उन्होंने साथियों राजस्थान के लिए बेहद बड़ी बम्पर भर्तियाँ लेकर आया है। जहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में नए साल में शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी और स्कूलों में चल रहे खाली पदों पर भरा जाएगा। जहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिनों के डेडलाइन तैयार की है और शिक्षकों को तबादलों पर लगी रोक हटेगी। वहीं पर प्रमोशन होंगे और साथ ही में पीएम श्री स्कूल खुलेंगे और राजस्थान में नई सरकार नए साल युवाओं को खुशियां देगी और साथ ही में लंबे समय से इंतजार के बाद उनके भर्तियों की जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी की शुरुआत नए साल के पहले माह से जनवरी से हो जाएगी और इसी दौरान राजस्थान के लोकसभा आयोग के साथ ही जो कर्मचारी चयन बोर्ड की अनेक परीक्षाएं होंगी साथियों। वहीं पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक कर कह सकते हैं कि लेकर शिक्षा विभाग के आगामी 100 दिनों की कार्य योजना तैयार की है और इसी के तहत शिक्षा विभागों में खाली चल रहे पदों पर भर्ती, टीचर के ट्रांसफर, शिक्षा विभाग में प्रमोशन और ऑनलाइन एडमिशन, टैबलेट और साइकिल वितरण का काम होगा। साथ ही नए स्कूल खोलते समय भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को 100 दिनों की डेडलाइन के भीतर पूरा करने की प्लान तैयार किया है। वहीं पर आपको बता दें कि अगले 90 दिनों में साल 2022 की जो प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्तियां जारी की जाएगी और इनमें यानी कि व्याख्याता के यानी कि 2592 पद, वरिष्ठ अध्यापक के कह सकते हैं कि 8842 पद हैं और वह कह सकते हैं कि वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 461 पद हैं। वहीं पर प्रयोगशाला सहायक के 61 पद और कह सकते हैं कि बेसिक कंप्यूटर यानी कि अनुदेशक के 528 पद और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, कह सकते हैं नियुक्ति दी जाएगी और अगले 100 दिनों में शिक्षा सेवा नियम में जो संशोधन कर रहे 18,000 से ज़्यादा पदों पर यानी कि डीपीसी के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाएगा। अगले 30 दिनों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक के साथ सभी वर्गों में खाली चल रहे पदों की गणना कर भर्ती के लिए एप्लीकेशन भेजी जाएंगी और वहीं पर अगले 100 दिनों में यानी कि अवधेश और शिक्षकों का संयोजक कर रिक्त पदों को भरा जाएगा। अगले 90 दिनों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 7,31,163 जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी और राजस्थान के जो सरकारी स्कूलों से 6ठी पास कर चुके जरूरतमंद विद्यार्थियों को साइकिल यानी कि वितरण की गाइडलाइंस अगले 60 दिनों में तैयार कर यानी कह सकते हैं कि वित्त विभागों को भेजी जाएगी। जहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश यानी कि मीडियम स्कूल में ऑनलाइन प्रवेश भीम शुरू करने के लिए अगले 60 दिनों में एनआईसी और मॉड्यूल तैयार किया जाएगा और वहीं पर 12वीं पास कर चुके जो मेधावी स्टूडेंट को अगले 60 दिनों में टैबलेट और लैपटॉप देने के लिए यानी कि निविदा टेंडर की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले लंबे वक्त से ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का यानी कि ड्राफ्ट अगले 30 दिनों में तैयार किया जाएगा और राजस्थान के शिक्षा विभाग में काम करने वाले संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अगले 60 दिनों में विशिष्ट कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं पर शिक्षा विभाग में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों के सेवन यानी कि नियमों में अलग यानी कि अगले 90 दिनों में संशोधन की कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा और राजस्थान के वह शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है और उनकी सैलरी में अगले 90 दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में कक्षा 3 से 8वीं तक के ही बालिकाओं को गुड और बैड यानी कि बटे टेस्ट की कह सकते हैं जागरूकता के लिए कार्यशाला का अगले 30 दिनों के आयोजित किया जाएगा। वहीं पर राजस्थान में 402 पीएम श्री स्कूल कह सकते हैं कि 402 पीएम श्री स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों पर अगले 90 दिनों में भर्ती जो प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और इसी के साथ ही जो पूर्व प्राथमिक क्लास में शुरू करने के लिए नए पदों की जो स्वीकृति और वर्कबुक और टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराई जाएगी। कह सकते हैं कि अगले साल 2014 फरवरी की बसंत पंचमी के मौके पर जयपुर में बालिकाओं को साइकिल वितरण करने की शुरुआत की जाएगी और वहीं पर कह सकते हैं कि बता दें कि विधानसभा चुनाव के कारण राजस्थान में कुछ ही कह सकते हैं पिछले कुछ माह से परीक्षा नहीं हो रही थी,
इसी के अलावा जो परीक्षा हो गई उनको आचार संहिता के कारण जो है इनकी नियुक्ति नहीं दी जा रही थी और अब सफल युवक और युवतियों को नियुक्ति भी दी जाएगी। उनकी परीक्षा होगी और कह सकते हैं कि युवा अब परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गए हैं और हालांकि नई सरकार के लिए भर्ती परीक्षाओं के लिए जो परीक्षा के पेपर लीक को रोकना चुनौती रहेगी। साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।